दोस्तों नमस्कार। आज हम पुनः जो है हिंदी टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता तथा एलटी ग्रेड के सिलेबस में निर्धारित संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रमुख विषय वस्तु का भाग तीसरा लेकर आ रहे हैं, जो इस प्रकार है। पहला है, आज देखेंगे तो मालती माधव लेखक हैं, भवभूत विधा है, प्रकरण ग्रंथ उपजीव्य है, कल्पना प्रसूत संकेत बृहद कथा से। अंक है 10 अंक। नायक है माधव, नायिका है मालती, प्रमुख रस है सिंगार, अंगभूत रस वीर रस आदि। रीति है गौड़ी। मालती माधव भवभूत का प्रकरण ग्रंथ है। मालती माधव में विदूषक का अभाव है। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण नामक रूपक है। इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मंदयंतिका के प्रणय और प्रेरणा का वर्णन है। प्रथम अंक। मालती माधव के प्रथम अंक में माधव देवराज का पुत्र और मालती पद्मावती नरेश के मंत्री भूरिवसु की पुत्री है। नंदन जो पद्मावती नरेश का नर्म सचिव है, मालती पर आसक्त है और राजा की सहायता से मालती से विवाह करना चाहता है। मदयंतिका नंदन की बहन और मालती की सखी है। मदयंतिका माधव के मित्र मकरंद की प्रेमिका है। कामंदकी दोनों मंत्रियों की मित्र है और चाहती है कि मालती माधव का विवाह निर्विघ्न हो जाए। कामंदकी सन्यासिनी हो गई और सौदामिनी तथा आलोकिता दोनों उसकी शिष्याएं हैं। मदनोद्यान में माधव और मालती एक दूसरे को देखकर मुक्त हो जाते हैं। नंदन भी मालती से विवाह के लिए राजा से प्रार्थना करता है। द्वितीय अंक। राजा के आदेशानुसार भूरिवश मालती का विवाह नंदन से करने को उद्यत है। कामंदकी मालती को तैयार कर लेती है कि वह माधव से गुप्त रूप से गंधर्व विवाह कर ले। तृतीय अंक। कामंदकी के प्रयत्न से मालती और माधव शिव मंदिर के कुब्ज में मिलते हैं। वहीं आई हुई मदयंतिका पर शेर आक्रमण करता है और मकरंद शेर को मार देता है, किंतु घायल होकर अचेत हो जाता है। चतुर्थ अंक। होश में आने पर मकरंद मदयंतिका पर मुग्ध हो जाता है। नंदन और मालती के विवाह का निर्णय हो गया और तदर्थ मदयंतिका को बुलाया जाता है। निराश माधव सिद्धि के लिए शमशान घाट का आश्रय लेता है। पंचम अंक है ना। अघोर घाट की शिष्या कपाल कुंडला बल के लिए मालती को लाती है। वधस्थल पर संयोगवश माधव पहुंच जाता है और अघोर घट को मारकर मालती को बचाता है। षष्ठ अंक। कपाल कुंडला गुरु के वध की प्रतिज्ञा करती है। मालती और नंदन की विवाह की तैयारी होती है। षड्यंत्र द्वारा मालती वेशधारी मकरंद से नंदन का विवाह हो जाता है। कामंदकी मालती और माधव का गंधर्व विवाह करा देती है। सप्तम अंक। मालती वेशधारी मकरंद अपने पति नंदन की पिटाई करता है। उलाहना देने के लिए आई हुई मदयंतिका को मकरंद अपनी वास्तविकता प्रकट करता है और दोनों मालती माधव से मिलने के लिए उद्यान की ओर जाते हैं। अष्टम अंक है। लड़की भागने के आरोप में पुलिस वाले मकरंद को पकड़ते हैं। सूचना पाकर माधव भी आ जाता है और दोनों मिलकर सिपाहियों को परास्त करते हैं। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर राजा उन्हें अभयदान देता है। लौटने पर मालती गायब मिलती है। मालती को कपाल कुंडला भगा ले गई। नवम अंक।
सौदामिनी मालती को बचा लेती है और उसे माधव से मिला देती है। 10वां अंक, मालती के शोक में भूर्वसु, कामंदकी, मदयंतिका आदि आत्मघात के लिए तैयार है। मालती माधव के जीवित होने की सूचना देकर सौदामिनी और मकरंद उन्हें बचाते हैं। राजा की आज्ञा से मालती, माधव और मकरंद तथा मदयंतिका का विवाह हो जाता है। कामंदकी की योजनाएं सफल हो जाती हैं। मालती माधव के पात्र: सूत्रधार, प्रधान नट, सूत्रधार का सहायक नट, देवरात विदर्भ राज का मंत्री, माधव का पिता, माधव है देवरात का पुत्र नायक, मकरंद माधव का मित्र, भूर्वसु पद्मावती नरेश का नर्म सचिव, नंदन माधव का भृत्य, कलहंस कापलिक। स्त्री पात्र: मालती पद्मावती नरेश के मंत्री, भूर्वसु की कन्या नायिका, मदयंतिका पद्मावती नरेश के नर्म सचिव नंदन की भागिनी, कामंदकी बौद्ध सन्यासिनी, कपाल कुंडला अघोर घट की शिष्या कपालिकी, अवलोकिता कामंदकी की परिचारिका, बुद्ध रचिता कामंदकी की सहचरी, लवंगिका मालती की परिचारिका सखी, मंदारिका कलहंस की प्रेमिका, प्रतिहारी द्वारपालिका। महावीर चरितम लेखक भवभूत, विधा नाटक, अंक 7, नायक राम, नायिका सीता, प्रतिनायक रावण, प्रधान रस वीर, गूढ़ ओज, रीत गौड़ी, मंगलाचरण नंदी पाठ, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण में ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। अथ स्वाध्याय देवाय नित्याय हत पापमन्ये त्यक्त क्रम विभागाय चैतन्य ज्योतिषे नमः। मंगलाचरण। अथ स्वास्थाय देवाय नित्याय हत पापमन्ये त्यक्त क्रम विभागाय चैतन्य ज्योतिषे नमः। मंगलाचरण। क्षमपालः क्षीणताद्रः क्षितिवलयमिदं पान्तु ते कालवर्षः वारवाहा सन्तुराष्ट्रं पुनरखिलं पाश्चेति सम्पन्नस्त्रस्यं लोके नित्यप्रमोदं विदधतु कवयं श्लोकमाप्ते प्रसादम्। संख्यावन्तोऽपि भूम्ना परकृषितुषु मुदं संप्रधार्य पर्यान्तु। भारतवाक्य। यह रामायण के 6 कांडों पर आश्रित राम कथा का 7 अंकों में प्रदर्शन करने वाला अंक है। सीता विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक की घटनाएं इसमें वर्णित हैं। 7 अंकों में राम कथा की घटनाएं कसी हुई हैं, जैसे विश्वामित्र के आश्रय में राम लक्ष्मण का आगमन, ताटका सुबाहु आदि, राक्षसों का वध, राम विवाह, परशुराम प्रसंग, राम वनगमन, खरदूषण वध, सीता हरण, बलिवध, सीतान्वेषण, राम रावण युद्ध, रावण वध, राम का अयोध्या लौटना, राज्याभिषेक। भवभूति ने नाट्य कौशल से इन घटनाओं के देश काल आदि में आवश्यक परिवर्तन करके उन्हें एक नाटकीय सूत्र में बांधा है। इससे नाटक में प्राण संचार हुआ है। प्रथम अंक में राम के द्वारा धनुष भंग, राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का विवाह संपन्न होता है। राम के द्वारा मरीच तथा सुबाहु का वध किया जाता है। दूसरे और तीसरे अंक में राम और परशुराम का वांगयुद्ध वर्णित है।
चतुर्थ अंक में मंथरा के रूप में सुपर्णखा राम को कैकेयी का पत्र देती है जिसमें वनवास का आदेश है। पंचम अंक में जटायु और सम्मत के संवाद में राम का वन कार्य वर्णित है। बाद में सीता के हरण से लेकर सुग्रीव से मैत्री तक के वृत्तांत रखे गए हैं। षष्ठ अंक में राम रावण युद्ध होता है। मेघनाद रावण आदि का वध, सीता का उद्धार हुआ। सप्तम अंक में राम ने विभीषण को लंका का अधिपति बना दिया। अयोध्या आने पर भरत आदि बंधुओं से मिलने के बाद वशिष्ठ आदि पूज्य ऋषियों ने राम का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार राम का वीर चरित्र पूर्ण हुआ। पात्र परिचय। राम के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम। राम नाटक के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम। भरत राम के अनुज, लक्ष्मण राम के अनुज, शत्रुघ्न राम के अनुज, विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु, परशुराम जमदाग्नि, परशुराम जमदाग्नि के पुत्र, रावण राक्षस राज नाटक का प्रतिनायक, जनक सीता के पिता, कुशध्वज जनक के छोटे भाई, राक्षस रावण दूत, माल्यवान रावण का मंत्री, सुमंत्र दशरथ के मंत्री, दशरथ राम के पिता, शतानंद जनक पुरोहित, युद्धजित भरत के मामा, जटायु धृगराज के छोटे भाई, वाली वनराज किष्किंधाधीश, सुग्रीव बाली के छोटे भाई, विभीषण रावण का अनुज, अंगद बालीपुत्र। स्त्री पात्र है सीता, राम पत्नी नाटक की नायिका, मंदोदरी रावण की पत्नी, सुपर्णखा रावण की बहन, त्रिजटा रावण की दासी, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी। श्रीहर्ष महर्षि श्रीहर्ष का परिचय। नाम श्रीहर्ष, पिता श्रीहीर, माता ममल देवी, श्रीहर्ष कविराज मुकुटालंकार हीर, श्रीहर्ष कविराज मुकुटालंकार हीर सुतम, श्रीहीर शुचुवे जितेन्द्री चयम, मामल्य देवी च यम। समय 12वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच संभावित। आश्रयदाता जयचंद्र। उपाधि नव भारतीय कवि पंडित राजा गोविंद चंद्र द्वारा उपासक शिव विष्णु सरस्वती। प्रिय छंद उपजाति। श्रीहीर काशी के राजा गहरवार वंशी विजय चंद्र की राजसभा के प्रधान पंडित थे। श्रीहीर को विजय चंद्र की राजसभा में मिथिला के प्रसिद्ध पंडित श्री उदयनाचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित किया। श्रीहीर पुत्र श्रीहर्ष ने उदयनाचार्य को पराजित करने का वचन अपने पिता श्रीहीर को उनके मरते समय दिया था। श्रीहर्ष ने चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष पर्यंत जप किया था। त्रिपुरा देवी के वरदान से श्रीहर्ष अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान हो गए। जयचंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्रीहर्ष ने नैषधि चरितम महाकाव्य की रचना की है। नैषधि चरित महाकाव्य की दोष रहित प्रामाणिकता के लिए श्रीहर्ष कश्मीर गए थे। महाकवि श्रीहर्ष नदी तट पर बैठकर रुद्र मंत्र का जप किए थे। हरिहर कवि को भी श्रीहर्ष का वंशज माना जाता है। श्रीहर्ष के निवास स्थान के संबंध में विद्वान मतैक्य नहीं हैं। कुछ विद्वान कन्नौज का, कुछ वाराणसी का, कुछ बंगाल का एवं अन्य कश्मीर का निवासी मानते हैं। तंबूल द्वया
तम्बूलद्वयमसनं च लभते या कन्नकुब्जे स्वरात् नैशस्। कविवर राजशेखर सूर्य ने महाकवि श्रीहर्ष की 100 से अधिक रचनाएं होने का उल्लेख किया है। खंडन, दिग्ग्रंथान और प्रस्तान जगग्रंथ। नैषध चरित में नैषध के अतिरिक्त 8 ग्रंथों का उल्लेख किया है। महाकवि श्रीहर्ष ने अपने नैषध चरित में अपनी रचनाओं के साथ साथ प्रत्येक सर्गांत श्लोक में अपने माता व पिता का भी उल्लेख किया है। श्रीहर्ष कविराजी मुकुट अलंकार हीर सुसुत श्रीहीरम सुषुवे जितेंद्रिय चयम मामल्ल देवी च यम। श्रीहर्ष के शताधिक ग्रंथों के नाम का कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये 10 रचनाएं अविवादित व प्रमाणित हैं। नैषधीय चरित और स्थैर्य विचार प्रकरण, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ो वीरकुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिद्र प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सहसांक चरित चंपू, ईश्वर भी संधि। इनमें से नैषधीय चरित व खंडन खंड खाद्य के अलावा शेष 8 ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। श्रीहर्ष की काव्य शैली प्रसाद गुणों से युक्त वैदर्भी शैली है। गुण में प्रमुखता माधुर्य और ओज की प्रचुरता है। महाकाव्य में एक स्थल पर श्लेष अलंकार का इतना सुंदर चित्रण किया है कि अन्य कवि इनकी भूर प्रशंसा करते हैं। देवी पतुर्विदुषी नैषधाराज जगत्या निर्णीयते न किं न ब्रियते भवत्या नायं नलः खलु तवाति महानलाभो यद्येन मुझ्झसि वरः कतरः मुनस्ते। नैषध। हर्ष ने उपयुक्त श्लोक के 5 अर्थ बताए हैं। इंद्र पक्ष में, अग्नि पक्ष में, यम पक्ष में, वरुण पक्ष में, नल पक्ष में। नैषध चरित में 9 निधियों का उल्लेख है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील व खर्च। नैषधीय चरितम का परिचय। लेखक श्रीहर्ष। काव्य विधा महाकाव्य। कुल सर्ग 22। नायक नल धीरोदत्त, नायिका दमयंती। प्रतिनायक 4 नल के रूप में क्रमशः अग्नि, वरुण, इंद्र व यम। अंगी रस प्रधान, रस सिंहार, अन्य रस वीर, हास्य, करुण, रौद्र एवं अद्भुत आदि। गुण। मधुर, ओज, प्रसाद प्रायः सभी काव्य गुण पाए जाते हैं। रीत मुख्यतः वैदर्भी। अलंकार अनुप्रास मुख्य रूप से। अन्य अलंकार है असंयोक्त आदि। छंद। कुल 19 छंदों का प्रयोग, जिनमें उपजाति, वसंत, तिलका, अनुष्ठुप, वंशस्थ तथा शिखरणी प्रमुख है। उपजाति सर्वाधिक 7 सर्गों में है। प्रमुख उक्तियां हैं। काव्यम नवम नैषधम, चांडू पंडित। नैषध विद्वदौषधम, उदिते नैषधे काव्ये क्व माघम क्व च भारवी। दंडिनः पदललित्यम अथवा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम। दंडिनः पदललित्यम, माघे सन्ति त्रयो गुणा। उपजीव्य महाभारत वन पर्व। अन्य स्रोत है शतपथ ब्राह्मण कथा, सरित सागर, कुमारपाल प्रतिबोध, लिंग पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्राह्मण पुराण आदि। कुल श्लोक 2804 लगभग। नोट। प्रत्येक सर्ग के अंत में परिचयात्मक सभी श्लोक शार्दूल विकीर्णित छंद में हैं। बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ नैषध चरितम ही है। महाभारत के वन पर्व में
नलोपाख्यान 28 अध्यायों में है। नलोपाख्यान की सरल छोटी कथा नैषधि चरित में बहुत थोड़ी ही ली गई है। नलोपाख्यान का उद्देश्य क्या है, जबकि नैषधि चरितम एक सरस एवं मनोरम महाकाव्य है। नलोपाख्यान के आदि के 6 सर्गों की घटना को श्रीहर्ष ने विशाल 22 सर्गों में नैषधि चरित नामक ग्रंथ में उल्लिखित किया है। नामकरण: निषद देश के राजा नल का चरित्र वर्णित होने से इस ग्रंथ का नाम नैषधि चरितम रखा गया है। पात्र परिचय: नल नायक, निषद देश का राजा, दमयंती नायिका, विदर्भ देश की राजकुमारी। भीम दमयंती के पिता, विदर्भ के राजा और कौंडिन्यपुर। प्रतिनायक इंद्र, वरुण, अग्नि, यम। हंस नल दमयंती के प्रेम का संदेश वाहक दूत। अन्य पात्र है कला आदि दमयंती की सखिया, हंस पक्षी का परिवार आदि। दमन दमयंती का भाई। नैषधि चरितम का मंगलाचरण: निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलं शीतच्छत्रिकीर्तिमण्डलः सः राशिन्महसः महोज्ज्वलः। निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलः शीतच्छत्रिकीर्तिमण्डलः सा रशिराशिन्महसां महोज्ज्वलः। भावार्थ: अपने विस्तृत कीर्तिमंडल को श्वेत छत्र के समान धारण करने वाले तेज पुष्प स्वरूप पृथ्वी रक्षक जिस सूर्य की कथा का पूर्णतः पान करके देवगण जैसे चंद्रमा का आदर नहीं करते, वैसे ही वह राजा नल थे जिनकी कथा का पान करके विद्वान लोग अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते थे। अर्थात राजा नल का भी कीर्तिमंडल सूर्य के समान था जो उत्सवों में दीप्यमान होता था। नैषधि चरितम का प्रारंभ श्रीहर्ष ने नल रूपी कथा वस्तु को संकेत करते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से किया है। मंगलाचरण वंशज छंद में है। वस्तुतः प्रथम सर्ग के 1 से 1 लेकर 142 श्लोकों का एक वंशस्थ छंद है। एक वंशस्थ छंद का भी प्रयोग किया है। जातो तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। संपूर्ण मंगलाचरण में संश्लिष्ट अलंकार है। नैषधि चरितम की टीका एवं टीकाकार: नैषधीय प्रकाश टीका नारायण, नैषधि दीपिका चांड पंडित प्राचीन टीकाकार हैं। साहित्य विद्याधर, दीपिका नरहरि, तिलक चरित्रवर्धन, जीवात मल्लिनाथ, सुखावबोध जिनराज। अन्य टीकाकार हैं तो आनंद राजजानक, ईशान देव, उदयनाचार्य, गोपीनाथ भागीरथ आदि। मम्मट संक्षिप्त परिचय: नाम मम्मट, पिता जयट, छोटे भाई कैयट और उव्वट। निवास कश्मीर, समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। उपाधि राजनक। प्रमुख ग्रंथ है काव्य प्रकाश, 10 उल्लास। भारतीय अलंकार शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश। साहित्य शास्त्र का अलंकार ग्रंथ है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश विभक्त है उल्लासों में। काव्य प्रकाश में कुल उल्लास हैं 10। कृत मम्मटाचार्यवर्य परिकारावधि ग्रंथा संपूरितः शेषम विधायाल्लाट सूरिणः। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य मम्मट ने परिकर अलंकार पर्यंत काव्य प्रकाश की रचना की। उसके बाद कदाचित उनका देहावसान हो गया।
या किसी अन्य कारण से वे ग्रंथ को समाप्त नहीं कर सके तो शेष काव्यशास्त्र को अल्लठ सूर्य या अलट नाम के विद्वान ने पूरा किया। इस प्रकार आचार्य मम्मट के इस अपूर्ण काव्य प्रकाश की समाप्त अल्लाट या अल्लठ सूर्य ने की है। काव्य प्रकाश की सुधा सागर टीका के निर्माता भीमसेन ने मम्मट के परिचय के रूप में कुछ पद लिखे हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि मम्मट कबीर देवी जय्यट के पुत्र थे। उन्होंने वाराणसी में जाकर विद्याध्ययन किया था। पतंजलि प्रणीत महाभाष्य के टीकाकार कैयट तथा यजुर्वेद भास्करावट दोनों मम्मट के छोटे भाई थे। एक भाव का वर्णन भीमसेन अपने श्लोक में इस प्रकार किए हैं। शब्द ब्रह्म सनातनम न विदितम शास्त्रे क्वचित केनचित तद्देवी ही सरस्वती स्वभूत कश्मीर देशे पुमान। श्रीमज्जयट गोहिनी सुजठ राजन्माप्य युग्मानुज श्रीमन्मट संज्ञयाः श्रिततनु सरस्वतीं सूचयन्। इस विवरण के अनुसार मम्मट का जन्म जय्यट गोहिनी के सुजठर गर्भ से हुआ था, अर्थात ये जय्यट के पुत्र थे और कैयट और उव्वट उनके छोटे भाई थे। इस प्रकार मम्मट रूप में स्वयं सरस्वती देवी ने कश्मीर देश में पुरुष के रूप में अवतार लिया था और साहित्य शास्त्र पर सूत्रों का निर्माण उस पर स्वयं काव्य प्रकाश वृत्त की रचना की थी। काव्य प्रकाश का परिचय। काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना परिकर अलंकार तक ही कर पाए थे। शेष भाग को अल्लट सूर्य ने पूर्ण किया था। आचार्य मम्मट निवासी बताए जाते हैं कश्मीर के। काव्य प्रकाश में 3 भाग हैं, कारिका भाग, वृत्त भाग और उदाहरण भाग। काव्य प्रकाश में 211 सूत्र और 142 कारिका और 604 उदाहरण हैं। काव्य प्रकाश लक्षण ग्रंथ अर्थात काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में सबसे अधिक टीकाएँ श्रीमद्भागवत गीता के ऊपर लिखी गई हैं। भगवत गीता के बाद जिस ग्रंथ पर सबसे अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं वह है आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश पर अब तक लगभग 75 टीकाएँ संस्कृत में लिखी जा चुकी। काव्य प्रकाश की टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका माणिक्य चंद्रकृत संकेत टीका है। इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1216 तदनुसार 1160 है। माणिक्य चंद्र गुजराती जैन विद्वान थे। काव्यशास्त्र पर विश्वनाथ कृत टीका है। काव्यशास्त्र दर्पण टीका। काव्य प्रकाश पर जयंत भट्ट कृत टीका है। दीपिका टीका। काव्य प्रकाश पर सबसे नवीन टीका है बालबोधिनी। बालबोधिनी टीका के रचनाकार हैं झल कीकर वामनाचार्य। काव्य प्रकाश पर सरस्वती तीर्थ कृत टीका नाम बाल चिंतानुरंजनी है। काव्य प्रकाश पर गोविंद ठाकुर कृत टीका का नाम काव्य प्रदीप है। आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। प्रथम उल्लास काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्माण। प्रथम उल्लास में काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय। द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता निर्णय। चतुर्थ उल्लास में ध्वनि निर्णय। पंचम उल्लास में ध्वनि गुणी भूतंग और षष्ठम उल्लास में शब्दार्थ चित्र निरूपण। सप्तम उल्लास में दोष दर्शन। अष्टम उल्लास में गुणालंकार भेद निर्णय। नवम उल्लास शब्दालंकार निर्णय।
दशम उल्लास में अर्थ अलंकार निर्णय। आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश ने काव्य जगत में खूब प्रतिष्ठा प्राप्त की। ये ध्वनिवादी आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं। भीमसेन ने इन्हें वाग्देवतावतार की उपाधि से विभूषित किया। मम्मट समन्वयवादी आचार्य थे। मम्मट की कतिपय नवीन उद्भावनाएं भी हैं। सूत्रात्मक शैली में विविध विषयों का समावेश, ध्वनि सिद्धांत को सुप्रतिष्ठित करना, त्रिगुणवाद की स्थापना, रस निष्पत्ति के संबंध में मौलिक विचार, गुण और अलंकारों में परस्पर भेद प्रदर्शन। आचार्य मम्मट वाग्देवतावतार एवं ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश के 10 उल्लासों का परिचय। काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय नामक प्रथम उल्लास में है। नियत कृत नियम रहिताम हलदयकम ईयमन्य। नियत कृत नियम रहित हलदयकम ईयमन न्या परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितमादधति भारती कवेर जयति। यह काव्य प्रकाश का मंगलाचरण है। काव्य प्रकाश में मंगलाचरण में स्तुति की गई है तो वाक देवी सरस्वती कवि भारती की। काव्य प्रकाश मंगलाचरण में छंद हैं आर्या। आर्य छंद को प्राकृत में गाथा नाम से जाना जाता है। काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में व्यतिरेक अलंकार है। काव्य प्रयोजन। आचार्य मम्मट काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, जो इस प्रकार है। काव्यम यश अर्थे कृते व्यवहार विधि शिवेतर छतये सद्यम पर निवृत्तये कांता समीप्यतयो पदेश युजे। काव्य से यश की प्राप्ति के लिए, अर्थकृत्य धन की प्राप्ति के लिए, व्यवहार विदे व्यवहारिक ज्ञान के लिए, शिवेतर छतय अमंगल नाश के लिए, सद पर निवृत्तय परम आनंद की प्राप्ति के लिए, कांता समीपत योपदेश युजे कांता समीपत उपदेश के लिए, कांता सम्मित उपदेश के लिए। उपदेश की शैली 3 प्रकार की होती है, जो क्रमशः इस प्रकार है। प्रभु सम्मति, प्रभु सम्मत, सुहृत सम्मति और कांता सम्मति सम्मित। वेद शास्त्र आदि की शैली प्रभु सम्मति या शब्द प्रधान शैली है। इतिहास पुराण की उपदेश शैली सुहृत सम्मति या अर्थ की प्रधानता वाली शैली कही जाती है। काव्य की तीसरी उपदेश शैली प्रभु सम्मित और सुहृत सम्मित से भिन्न प्रकार की होती है। उसमें न शब्द की प्रधानता होती है और न अर्थ की। वहाँ शब्द तथा अर्थ दोनों का गुणी भाव होकर केवल रस की प्रधानता होती है। इस शैली को मम्मट ने कांता सम्मित उपदेश शैली नाम दिया है। आचार्य मम्मट के 3 हेतु बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। शक्ति, निपुणता, लोक व्यवहार, अभ्यास। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणाते काव्याज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तुद्भवे। शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों सम्मिलित रूप से काव्य के हेतु अर्थात कारण हैं। काव्य का लक्षण। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण तद्दोष शब्दार्थ सगुणा वर्णनाकृति पुनः कवि, अर्थात दोष रहित गुण सहित कहीं कहीं अलंकार रहित भी शब्द और अर्थ काव्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात
रसात्मक वाक्य ही काव्य है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के स्वभाव को काव्य कहते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य का लक्षण है शरीर ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात दोष रहित अलंकार सहित इष्टार्थ को व्यक्त करने वाली पदावली को काव्य कहते हैं। आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण है तो वक्रोक्त काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्त काव्य की आत्मा है। आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार काव्य का लक्षण है तो काव्यास्यात्मा ध्वनि, अर्थात काव्य का जीवधायक तत्व ध्वनि है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य का लक्षण है रीतात्मा काव्यस्य, अर्थात रीत ही काव्य की आत्मा है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, अर्थात जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध हो वह शब्द काव्य है। आचार्य मम्मट काव्य के 3 भेद किए हैं। उत्तम काव्य धनी काव्य है, मम्मट काव्य है गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, अधम काव्य है चित्र काव्य या अवर काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ काव्य के 4 भेद मानते हैं जो इस प्रकार है उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। शब्दार्थ स्वरूप निर्णय नामक द्वितीय उल्लास है। काव्य के शब्द के 3 भेद होते हैं वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अर्थ 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। शब्द 3 प्रकार के होते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मीमांसक व्यंजक को नहीं मानते हैं, वे व्यंजना के स्थान पर तात्पर्यार्थ मानते हैं। मीमांसक शक्ति 3 प्रकार की मानते हैं अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य। अभिहितान्वयवादी आचार्य कुमारिल भट्ट हैं। अन्वित अभिधानवादी आचार्य प्रभाकर मिश्र हैं। तात्पर्यो अर्थे अभि के सूचित, अर्थात तात्पर्य अर्थ को अभिहितान्वयवादी आचार्य कुमारिल भट्ट मानते हैं। वाच्य एवं वाक्यार्थ इत्यान्वित विधानवादिनः, अर्थात अन्वित विधानवादियों प्रभाकर मिश्र का मत है कि जो वाच्यार्थ वाच्य अर्थ से संबंध है वही वाक्यार्थ भी है। तात्पर्य वृत्ति से होने वाला कोई नूतन अर्थ नहीं होता है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निध से युक्त पद समुदाय वाक्य कहलाता है। साक्षात संगेतिति यो अर्थ मभिधत्ते सा वाचकः, अर्थात जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को अभिधा शक्ति के द्वारा कहता है वह वाचक कहलाता है। संगेतिति चतुर्भेदो और जात्यादि जाति रेव व, अर्थात संकेतिक अर्थ जाति आदि, अर्थात जाति गुण क्रिया यदृच्छा भेदों से 4 प्रकार का होता है, अथवा मीमांसक मत में केवल जाति रूप एक प्रकार का ही सांकेतिक अर्थ होता है। सांकेतिक अर्थ 4 प्रकार के हैं जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। मीमांसक केवल जाति में ही सांकेतिक अर्थ मानते हैं। उपाधि 2 प्रकार की होती है वस्तु धर्म और यदृच्छा और सन्निवेश। वस्तु धर्म सिद्ध रूप और साध्य रूप के भेद से 2 प्रकार का सिद्ध रूप के 2 भेद हैं तो पदार्थ का प्राणपद और विशेषाधन हेतु। वस्तु का प्राणपद जीवनाधायक और वस्तु धर्म जाति कहलाता है। उपाधि वस्तु धर्म यदृच्छात्मक संज्ञा द्रव्य सिद्ध
साध्या क्रियारूप जाति प्राणपदः गुणः और विशेषाधान हेतु। वस्तु का विशेषाधान हेतु गुण कहलाता है। जाति का दूसरा नाम सामान्य है। आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षण। आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा के 6 भेद हैं। आचार्य मम्मट 3 प्रकार की शब्द शक्ति मानते हैं, अभिधा, लक्षणा और विज्ञा। आचार्य मम्मट लक्षणा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मुख्यार्थ बाधे तदोग्ये रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत् सह लक्षणारोपिता क्रिया। अर्थात मुख्य अर्थ का बाद होने पर उस मुख्यार्थ के साथ संबंध योग्य होने पर प्रसिद्धिवश रूढ़ अथवा प्रयोजन से जिस शब्द वृत्ति द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीत होती है वह शब्द में कल्पित आरोपित वृत्ति या व्यापार लक्षणा कहलाती है। आचार्य मम्मट लक्षणा के निम्न 6 भेद मानते हैं। लक्षणा के भेद और उदाहरण: उपादान लक्षणा, कुंता प्रविंशति, लक्षण लक्षणा, गंगया घोष, शुद्धा स्वरूपा लक्षणा और आयुर्घृतम। शुद्ध साध वासना लक्षणा है आयुर्वेदम। गौड़ी स्वरूपा लक्षणा है तो गौरवाहिक। गौड़ी साध्य वासना लक्षणा है गौरेयम। अर्थ व्यंजकता निर्णय नामक तृतीय उल्लास। तृतीय उल्लास में शाब्दिक व्यंजना का विवेचन किया जाता है। इस उल्लास में आचार्य मम्मट व्यंजना वृत्ति को व्यापक एवं पृथक शक्ति स्वीकार करते हुए 2 भेद किए हैं। शब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना। व्यंजना 2 प्रकार की होती है, शब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना। शब्दी व्यंजना के 2 भेद: अभिधा मूल व्यंजना, लक्षण मूल व्यंजना। अर्थी व्यंजना के 10 भेद हैं, वक्ता और बोधव्य, काक, वाक्य, वाच्य और अन्यस्निधि, प्रस्ताव, देश, काल आदि पद से ग्राह्य, चेष्टा का व्यंजकत्व। ध्वनि निर्णय नामक चतुर्थ उल्लास। चतुर्थ उल्लास में ध्वनि के भेद हैं, रस, भाव आदि का विवेचन। आचार्य मम्मट ध्वनि के 51 भेद मानते हैं। आचार्य मम्मट ने ध्वनि की प्रथमतः 2 भेद किए हैं, लक्षण मूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि और अभिधा मूलक अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। तदंतर प्रथम अविवक्षितवाच्य ने अर्थांतर संक्रमति तथा अत्यंतरिष्कृत नामक 2 भेद किए हैं। द्वितीय भेद विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि के भी असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य तथा संलक्ष्य क्रम व्यंग्य नामक 2 भेद किए हैं। इस प्रकार भेद प्रभेद से ध्वनि के 51 भेद हो जाते हैं। भरत मुनि रसों की संख्या 8 मानते हैं। उन्होंने शांत रस की गणना नहीं की, जबकि काव्य में शांत रस भी माना जाता है, इसीलिए सबसे अंत में उसको स्थान दिया जा सकता है। व्यवहार दशा में मनुष्य को जिस जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसको ध्यान में रखकर प्रायः 8 प्रकार के स्थायी भाव साहित्य शास्त्र में माने जाते हैं। काव्य प्रकाशकार ने उसकी गणना इस प्रकार की है: रति, हर्षश्च, शोकश्च, क्रोधोत्साहो, भय तथा जुगुप्सा, विस्मय चेति स्थायी भावा प्रकृतितः। अर्थात रति, हर्ष, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय 8 स्थायी भाव कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 9 निर्वेद को भी स्थायी भाव माना है। काव्य प्रकाशकार ने लिखा है कि निर्वेदस्य
था निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रसा। इस प्रकार नवो स्थायी भाव और उसके अनुसार ही है। श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस माने जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने शांत रस का स्थायी भाव सम माना है। शांत रस का स्थायी भाव सम माना है। काव्य प्रकाश से चतुर्थ उल्लास में भरत मुनि ने कहा है कि विभाव अनुभावा व्यवचारी भावा संयोगाद्र रसा निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यवचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह रस सूत्र आचार्य भरत मुनि का है। रस निष्पत्ति के विषय में विभिन्न आचार्यों के मत। भट्ट लोलट 8वीं-9वीं शताब्दी, उत्पत्ति उत्पादक मीमांसा दर्शन, अनुकार्यवादी। शंकुक 9वीं शताब्दी, अनुमति अनुमाप्य अनुमापक न्यास दर्शन है। भट्टनायक 10वीं-11वीं शताब्दी, भुक्तिवाद भोज्य भोजक और सांख्य दर्शन से है। भट्टनायक साधारणीकरण ठीक। अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी, अभिव्यक्तिवाद रसाभिव्यक्तिवाद व्यंग्य व्यंजक शैव वेदांत अलंकारवादी दर्शन। धन गुणे भूत व्यंग्य नामक पंच उल्लास। पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य और व्यंजना का निरूपण है। वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अतिशयित न होने पर गुणीभूत व्यंग्य या मध्यम काव्य होता है। आचार्य मम्मट गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद बताए हैं, जो इस प्रकार है। अगूढ़म परस्यांगे वाचे सिद्धंगे स्फुटम और संदिग्ध तुल्य प्रधान्ये काक्वाच्छित्तप्य सुंदरम। व्यंग्यमेव गुणीभूत व्यंग्यंग स्याष्टौ विधा स्मृता। अगूढ़, अपरस्यांग, वाचाद सिद्धंग, स्फुट और संदिग्ध प्रधान, तुल्य प्रधान और काक्वाक्षिप्त असुंदर आदि है ना। व्यंग्य के इस प्रकार होने पर गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद कहे गए हैं। शब्दार्थ चित्र निरूपण नामक खष्ट उल्लास। चित्रकाव्य जहाँ व्यंग्य अर्थ की विविच्छा न हो, परंतु कवि अलंकारों के चमत्कार को प्रदर्शित करने के लिए काव्य की योजना करता है, वह चित्रकाव्य कहलाता है। इसे अधम काव्य या अवर काव्य भी कहा जाता है। चित्रकाव्य के 2 भेद हैं, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। दोष दर्शन नामक सप्तम उल्लास। सप्तम उल्लास में दोषों का वर्णन। आचार्य मम्मट के अनुसार दोषों का लक्षण इस प्रकार है। मुख्यार्थ हितिर्दोषो रसश्चा मुख्यस्थ द्राश्रयश्च द्वश्च उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यस्तेन तेष्वपि सः। अर्थात काव्य के मुख्य अर्थ का अपकर्ष विधातक दोष होता है तथा रस मुख्य अर्थ है। इस रस के आश्रय से उपकारक होने से वाच्य अर्थ भी मुख्यार्थ है। इन दोनों रस तथा अर्थ के उपकारक शब्दार्थ वर्ण रचना होते हैं, अतः उसमें भी वह दोष होता है। आचार्य मम्मट दोष का लक्षण इस प्रकार मानते हैं। रसापकर्षः दोषः, अर्थात जो रस का अपकर्ष है वह दोष है। आचार्य मम्मट पदगत दोषः 16 मानते हैं। आचार्य मम्मट वाक्यगत दोष 21 मानते हैं। आचार्य मम्मट पदांशगत दोष 7 मानते हैं। आचार्य मम्मट रस दोष 13 मानते हैं, जबकि कविराज विश्वनाथ 14
रस दोष मानते हैं। आचार्य मम्मट अर्थ दोष 23 मानते हैं। गुणालंकार निर्णय नामक अष्टम उल्लास। अष्टम उल्लास में गुणों का विवेचन है। आचार्य मम्मट गुण का लक्षण इस प्रकार मानते हैं। ये रसज्ञिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्षे हत वास्ते स्युरचर स्थितयो गुणः। जिस प्रकार आत्मा में शूरता आदि धर्म है, उसी प्रकार जो काव्य के मुख्य अंगी और आत्मवत रस के धर्म हैं, रसोत्कर्ष के हेतु धर्म हैं, रस के साथ नियत रूप से रहने वाले हैं, वे गुण कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ गुण का लक्षण इस प्रकार मानते हैं। रससंगित्वामाप्यस्य धर्मः शौर्यादयो यथा गुणः। जैसे प्राणी शरीर में रसाभूत और आत्म तत्व के धर्म शौर्य आदि गुण कहे जाते हैं, वैसे ही काव्य शरीर में सारभूत रस तत्व के धर्म मधुर ओज आदि गुण कहे जाते हैं। आचार्य वामन कृत काव्य के गुण हैं तो प्रमुख प्राचीन आचार्यों में वामन द्वारा प्रतिपादित गुणों की व्याख्या अधिक सुस्पष्ट और न्याय संगत है। उन्होंने रीतियों के साथ गुणों के साक्षात संबंध प्रतिपादन किया है। वामन का कथन है कि रीति तो काव्य की आत्मा है तथा रीत की आत्मा गुण है। रीतरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद संघटना रीति विशेषो गुणात्मा। ध्वनियों के पूर्व गुणों के बारे में वामन के मत का प्रचार ही सर्वाधिक हुआ। परवर्ती ध्वनिवादी आचार्यों ने अपने ग्रंथों में गुणों का निरूपण करते हुए प्राचीन आचार्यों से वामन के मत को ही अत्यधिक महत्व प्रदान किया। वामन ने गुणों के स्वरूप की विवेचना करते हुए गुणों और अलंकारों के भेद को भी स्पष्ट किया। वामन के मतानुसार गुण काव्य के अंतरंग अंग और अलंकार बाह्य अंग है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणः तदतिशये हेतवस्तु अलंकाराः। यहाँ वे निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या करते हैं। काव्य में शोभा को पैदा करने वाले धर्म गुण तथा उस शोभा को बढ़ाने या अतिशय वाले धर्म अलंकार हैं। ओज प्रसाद आदि गुण काव्य में शोभा को उत्पन्न करने वाले धर्म हैं। यमक उपमा श्लेष आदि अलंकार हैं। स्वयं काव्य में शोभा का उत्पन्न नहीं करते। स्वयं काव्य में शोभा को उत्पन्न नहीं करते, परंतु वे उस शोभा के अतिशय को प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकार युवती के शरीर में सौंदर्य आदि गुणों के होने पर भी अलंकार उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। शारीरिक सौंदर्य के न होने पर धारण किए हुए भी अलंकार व्यर्थ होते हैं। उसी प्रकार की स्थिति काव्य में है। काव्य में ओज प्रसाद माधुर्य आदि गुणों के होने पर ही उपमा आदि अलंकार उसकी शोभा की वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार ओज प्रसाद गुण काव्य के जिन नित्य धर्म हैं, क्योंकि इसके बिना काव्य में शोभा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। वामन ने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण मानकर गुणों की संख्या 20 निर्धारित की है। ओज प्रसाद श्लेष समाधि माधुर्य
सकुमार्यो दार्यार्थ व्यक्तिकान्तयो शब्दे गुणः त एव अर्थ गुणः। वामन के 10 शब्द गुण इस प्रकार हैं: ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सकुमार, सुकुमारता, उदारता, अर्थव्यक्ति, कांति। काव्य के अर्थ है वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया है। काव्य प्रकाशनकार आचार्य मम्मट गुणों की संख्या 3 मानते हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। तो श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सकुमार, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति। वामन ने गुणों की संख्या 3 मानी है: माधुर्य, ओज और प्रसाद। दांडी ने गुणों की संख्या 10 मानी है। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। कुंतक ने गुणों की संख्या 6 मानी है। आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है: माधुर्य, ओज और प्रसाद। भोज ने गुणों की संख्या 24 मानी है। अग्नि पुराण में गुणों की संख्या 29 मानी गई है। शब्दालंकार निर्णय नामक नवम उल्लास और अर्थालंकार निर्णय नामक 10वें उल्लास में मम्मट ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकारों का विवेचन किया है। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ होता है आभूषण अथवा सुशोभित करने वाला। यह अलम अव्यय पूर्वक क्री धातु में घ्य द्वारा निष्पन्न होता है। इसकी निम्नलिखित 3 प्रकार की व्युत्पत्ति बताई गई है। अलंकारोत इति अलंकारः, यह कृत प्रधान व्युत्पत्ति है। इसका तात्पर्य है शब्द और अर्थ को सुशोभित करने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंक्रियते आनेन इति अलंकारः, इस कारण प्रधान व्युत्पत्ति है। इसका तात्पर्य है जिसके द्वारा शब्द और अर्थ का अलंकार किया जाए वही अलंकार है। इसमें अकर्तर् च कारके संज्ञायाम के अनुसार कारण अर्थ में घ्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अलंकरणम अलंकारः, या अलंकार इति अलंकृतिः अलंकारः। अलंकारणम अलंकारः, या अलंकृतिः अलंकारः। यह भाव प्रधान व्युत्पत्ति है। इसका तात्पर्य है कि अलंकरण ही अलंकार है, अर्थात अलंकृत करने का भाव ही अलंकार है। यहाँ पर आचार्य पाणिनि के भावे सूत्र से भाव के अर्थ में घ्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अलंकृत घ्य। आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार का लक्षण: उपकुर्वन्ति ताम संतम एंगाद्वारेण जातुचित। उपकुर्वन्ति ताम संतम एंगाद्वारेण जातुचित। हारादिवलंकारास्ते अनुप्रसादोपमादयः। जो अंगभूत शब्द तथा अर्थ के द्वारा विद्वान होने वाले उस अंगी, मुख, रस का हार आदि के समान कभी कभी उपकार करते हैं, वे अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार होते हैं। उपयुक्त व्युत्पत्ति के कारण व्युत्पत्ति और अर्थ अलंक्रियते आनेन इति अलंकारः सर्वाधिक मान्य है। अलंकार साहित्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य वेदव्यास इसकी महत्ता स्वीकार करते हुए अलंकार विहीन कविता को विधवा की स्त्री के समान स्वीकार करते हैं। महाकवि पीयूष वर्ष जयदेव ने अपने ग्रंथ चंद्रलोक में कहा है कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्द अर्थ अलंकार कृति आशव न मन्यते कस्माद् अनुषणाद न अलंकृति। अर्थात अलंकार विहीन काव्य को स्वीकार करना उसी प्रकार से उपहास के योग्य है जिस प्रकार से अनुष्ण अग्नि स्वीकार कर लेना उपहास के योग्य है। आचार्य मम्मट ने अलंकारत्व की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा है कि जिस प्रकार किसी रमणी का सौंदर्यम युक्त
मुख भी आभूषण से रहित होने पर मनोरम नहीं लगता, उसी प्रकार काव्य भी बिना अलंकार के मनोरम नहीं लगता। न कांतमम निर्भूषम विभात वनिता ननम। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभा कारक धर्मों को अलंकार कहा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पक्षते प्रचक्षते। आचार्य वामन ने सौंदर्य का अलंकार मानकर उसी के द्वारा काव्य की गृह्यता प्रतिपादित की थी। काव्य ग्रहमलंकारात् सौंदर्यमलंकारः। वस्तुतः संस्कृत काव्यशास्त्र में जितना सूक्ष्म विवेचन अलंकारों के संबंध में हुआ है, उतना संभवतः किसी अन्य सिद्धांत का नहीं हुआ है। अलंकारों का गंभीर पर्यवेक्षण ही उनकी महत्ता का परिचायक है। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने अत्यंत ही सरल एवं स्पष्ट शब्दों में अलंकार को चारुत्व का हेतु स्वीकार किया है। अलंकारों ही चारुत्व हेतु प्रसिद्धि। वक्रोक्त जीवित के प्रणेता आचार्य कुंतक भी काव्य की प्रतिभा से उल्लसित वैचित्र को अलंकार स्वीकार करते हैं। वैचित्रम अलंकारः कवि प्रतिबोधित और विच्छित्ति वेश अलंकारः। आचार्य मम्मट ने अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि उपकुर्वन्ति तम संतम एंगाद्वारेण जातुचित हारा दिवलंकारास्ते अनुप्रासयोपमा दयः। अर्थात जो काव्य में विद्यमान उस अंगिरस को शब्द और अर्थरूप अंगों के द्वारा कभी कभी उत्कर्ष युक्त करते हैं, वे अनुप्रास उपमा आदि हरादि के समान अलंकार होते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार शब्दार्थयोर स्थिरा ये धर्मः शोभातिशयिनः रसादिनूप कुर्वन्तो अलंकार रास्तेंग दिवत। अर्थात शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले तथा रस आदि का उपकार करने वाले शब्द अर्थ जो स्थिर और अनित रूप से रहने वाले धर्म होते हैं, वे बाबू की तरह अलंकार कहलाते हैं। आचार्य मम्मट के मत में 6 शब्दालंकार, 61 अर्थालंकार और 1 उभयालंकार है। शब्दालंकारों में मम्मट वक्रोक्त, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्त वदाभ्यास ये 6 अलंकार माने हैं। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा वामन है ना। प्रसन्न पदनव वार्थ युक्त बुध बोध विधायिनी स्फुरंत सत कव बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी वांगभट न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम भामः। विभिन्न आचार्यों द्वारा अलंकारों की संख्या भरत ने 4 मानी है, भामह 38, दांडी 35, उद्भट 41, वामन 31, रुद्रट 26, मम्मट 67, रुय्यक 75 + 6 = 67, विश्वनाथ 78, भोज 72, अप्पय दीक्षित 135, जगन्नाथ 100। काव्यशास्त्री 6 संप्रदाय हैं: प्रवर्तक और आचार्य। रस संप्रदाय आचार्य भरतमुनि प्रवर्तक है, भट्टनायक, भोज, शारदा तनय, विश्वनाथ आदि। अलंकार संप्रदाय है भामक प्रवर्तक, उद्भट, रुद्रट। रीति संप्रदाय वामन प्रवर्तक है। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन प्रवर्तक है, रुय्यक, मम्मट, विश्वनाथ और अभिनय गुप्त। वक्रोज संप्रदाय है कुंतक प्रवर्तक है। औचित्य संप्रदाय है क्षेमेंद्र प्रवर्तक। विश्वनाथ आचार्य
विश्वनाथ। संक्षिप्त परिचय। आचार्य विश्वनाथ, पिता चंद्रशेखर, पितामह नारायण दास। समय 14वीं शताब्दी, 1300 से 1384 ईस्वी के मध्य। उपाधि कविराज, अलंकारिक, संगीत विद्याधर, ध्वनि प्रस्थानाचार्य, कला विद्या मालती मधुकर और संधि विग्राहिक, अष्टादश भाषा वर विलासिनी भुजंगा। रचनाएं हैं राघव विलास, कुल्याश्चरितम, चंद्र कला, प्रभावती, प्रणय, प्रशस्ति रत्नावली, नरसिंह विजय, कंसवध, साहित्य दर्पण। टीका है काव्य प्रकाश दर्पण, काव्य प्रकाश टीका, साहित्य दर्पण अलंकार। आचार्य विश्वनाथ का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। महाकवि आचार्य विश्वनाथ साहित्य शास्त्र के एक सुप्रसिद्ध विद्वान थे। इनका अलंकार शास्त्र विषयक साहित्य दर्पण ग्रंथ बड़ा लोकप्रिय है। साहित्य दर्पण के अंतिम श्लोक में इन्होंने अपने को श्रीचंद शेखर महाकवि सुनुह कहा है, जिससे पता चलता है कि इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। आचार्य विश्वनाथ के पितामह का नाम नारायण दास था। विश्वनाथ के स्वचरित कृतियों में अपना परिचय न के बराबर ही दिया था, जिससे इनके विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती। आचार्य विश्वनाथ कलिंग, उड़ीसा के रहने वाले थे। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में उन्होंने अपने आप को संधि विग्राहिक, अष्टादश भाषा वर विलासिनी भुजंग कहा है। इसका तात्पर्य है कि वे 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने काव्य प्रकाश के ऊपर काव्य प्रकाश दर्पण नामक टीका लिखी है। साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद में अल्लावादीन नृपतौ न संधिर्न च विग्रह, इन शब्दों में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करके पिछले आचार्य विश्वनाथ के आश्रयदाता प्रताप रुद्र की राजधानी वारंगल को जीत लिया था। इनका उल्लेख साहित्य दर्पण में पाया जाता है। अतः इनका लेखन काल सन 1384 ईस्वी है। सन 1400 ईस्वी माना जा सकता है। अतः विश्वनाथ का संवत है ना 1440 माना जा सकता है। अतः विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी में स्थिर होता है। महाकवि आचार्य विश्वनाथ का व्यक्तित्व एवं पंडित उनकी समस्त रचनाओं में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने लिए विविध विशेषणों का प्रयोग किया है। ये विशेषण अधोलिखित हैं। श्री नारायण चरणारविंद मधुव्रत, साहित्य वर्ण व कर्णाधार, साहित्य वर्ण व कर्णाधार, ध्वनि प्रस्थान परम आचार्य, कवि सूक्त रत्नाकर, अष्टादश भाषा वर विलासिनी भुजंग और संधि विग्राहिक, अलंकारिक चक्रवर्ती, संगीत विद्याधर, कला विद्या मालती मधुर, विविध विद्या कर्णधार, नाट्यशास्त्र दीक्षा गुरु महापात। इनका अष्टादश भाषा वर विलासिनी भुजंग विशेषण उन्हें 18 भाषाओं का पारंगत विद्वान सिद्ध करता है। कविराज विश्वनाथ की रचनाएं।
राघव विलास महाकाव्य है। कुवलय यासचरितम प्राकृत काव्य है। चंद्रकला नाटिका है। प्रभावती प्रणय नाटक है। प्रशस्त रत्नावली 16 भाषाओं का क्रमभक है। नरसिंह विजय खंडकाव्य है। कंसबद्ध काव्य है। साहित्य दर्पण काव्यशास्त्री ग्रंथ है। काव्य प्रकाश दर्पण है। काव्य प्रकाश टीका है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त महाकवि ने साहित्य दर्पण के 6वें परिच्छेद में गद्य काव्य का विवेचन करते हुए वृत्त ग्रंथ और उत्तलिकापाय तथा चूणक ग्रंथों के उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विश्वनाथ ने कोई गद्य काव्य भी लिखा था जो सम्मत अनुपलब्ध है। सम्मत उनकी रचनाओं के साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण उपलब्ध होता है। साहित्य दर्पण का परिचय। साहित्य दर्पण कविराज आचार्य विश्वनाथ का एक काव्यशास्त्री ग्रंथ है। दर्पण शब्द दर्पण युग के आधार पर सादृश्य मूलक प्रकाशक अर्थ का वाचक है। महाकवि का यह ग्रंथ काव्य तत्वों का सम्यक रूप से विवेचन करता है। यह ग्रंथ अपनी सरल सुबोध तथा सरल शैली के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें काव्य शास्त्र के लगभग संपूर्ण अंगों का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 10 परिच्छेद हैं। ये 10 परिच्छेद इस प्रकार हैं। प्रथम परिच्छेद काव्य स्वरूप निरूपण। द्वितीय परिच्छेद है वाक्य स्वरूप निरूपण। तृतीय परिच्छेद है रसादि निरूपण। चतुर्थ परिच्छेद है ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य काव्य भेद निरूपण है। पंचम परिच्छेद है व्यंजना व्यापार निरूपण है। षष्ठम परिच्छेद है दृश्य श्रव्य काव्य निरूपण। सप्तम परिच्छेद है दोष निरूपण। अष्टम परिच्छेद है गुण विवेचन। नवम परिच्छेद है रीत विवेचन। दसम परिच्छेद है शब्दालंकार एवं अर्थालंकार निरूपण। साहित्य दर्पण को 10 परिच्छेद में वर्गीकृत किया गया है, जिसकी विषय सामग्री को क्रमवार दिया जाता है। प्रथम परिच्छेद। पहले परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन काव्य लक्षण आदि प्रस्तुत करते हुए विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के तद्दोषों शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वपि इस लक्षण का खंडन करके अपने काव्य लक्षण का मंडन किया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम। द्वितीय परिच्छेद। इस परिच्छेद में वाक्य और पद का लक्षण के अनंतर अभिधा लक्षणा और व्यंग्यादि शब्द शक्तियों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। तृतीय परिच्छेद। इस परिच्छेद में रस सूत्र की बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है। रस निरूपण के साथ ही इसमें नायक नायिका के भेदों का प्रतिपादन किया गया है। चतुर्थ परिच्छेद। चौथे परिच्छेद में ध्वनि काव्य एवं गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेदों का विवेचन है। पंचम परिच्छेद में इस परिच्छेद में ध्वनि सिद्धांत के विरोधी समस्त मतों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत का समर्थन बड़ी गौरता के साथ किया है। इसी संदर्भ में विश्वनाथ ने परिच्छेदों के अंत में पुष्कारिकाओं में अपने को ध्वनि प्रस्थापनाचार्य कहा है। ध्वनि प्रस्थापना परमाचार्य कहा है। षष्ठ परिच्छेद। इस परिच्छेद में नाट्यशास्त्र विषयक विचारों का प्रतिपादन किया गया है। सप्तम परिच्छेद। इस परिच्छेद में दोषों का विशद विवेचन आया है। दोषों के स्वरूप वर्णन में विश्वनाथ ने बहुत कुछ आचार्य मम्मट का अनुगमन किया है। अष्टम परिच्छेद। इस परिच्छेद में गुणों का निरूपण प्राचीन आचार्यों के 10 या 20 गुणों का अंतर्भाव उन्होंने 3 गुणों माधुर ओज और प्रसाद में कर दिया है। नवम परिच्छेद। नवें परिच्छेद में रीतियों का वर्णन किया गया है। इन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करके 3 के स्थान पर 4 रीतियों को माना है, दैवी, गौड़ी, लाटी और पंचाली। दसम परिच्छेद। 10वें परिच्छेद में अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है।
अलंकारों के वर्णन में विश्वनाथ पर रुय्यक का बहुत अधिक प्रभाव है। साहित्य दर्पण में 3 भाग हैं, कारिका भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग। कारिका भाग, इसमें पद्यात्मक भाषा में काव्य शास्त्र के विविध विषयों का विवेचन किया गया है। वृत्ति भाग, इसमें कारिकाओं की संक्षिप्त व्याख्या की गई है। उदाहरण भाग, इसमें आचार्य विश्वनाथ ने कारिका तथा वृत्त भाग में विवेचित काव्यशास्त्रीय विषयों के उदाहरणों का विवेचन किया है। इन उदाहरणों में कुछ भी करना साहित्य दर्पण ने स्वयं की है। इस उदाहरणों की कुछ की रचना साहित्य दर्पणकार ने स्वयं की है, जबकि कुछ अन्य उदाहरण अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों से लिए गए थे। साहित्य दर्पण के उदाहरणों में से उनके काव्यों का बोध होता है। साहित्य दर्पण की प्राचीन टीकाएँ। साहित्य दर्पण की लोकप्रियता को देखकर इस पर लिखी गई टीकाएँ कम ही हैं। अब तक इस रचना पर 5 टीकाओं के लिखे होने के प्रमाण मिले हैं। लोचन टीका साहित्य दर्पण की इस टीका के रचनाकार विश्वनाथ के पुत्र अनंत दास है। यह टीका अत्यंत संक्षिप्त एवं सरल है। विवृत टीका, इसके रचनाकार तर्कवागीश हैं। यह टीका प्रकाशित हो चुकी है। टिप्पण टीका, इस टीका की रचना मथुरानाथ शुक्ल ने की थी। यह टीका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। प्रभा टीका, इसके टीकाकार श्री गोपीनाथ हैं। यह भी प्रकाशित नहीं है। विज्ञ प्रिय टीका, इसके टीकाकार महेश्वर भट्ट हैं। वर्तमान समय में भी साहित्य दर्पण पर अनेक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं, जिसमें डॉक्टर पी.वी. काड़े, आचार्य कृष्ण मोहन शास्त्री, डॉक्टर सत्यव्रत सिंह आदि अति प्रसिद्ध अन्य टीकाएँ हैं। श्री दुर्गा प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित साहित्य दर्पण विवृत पूर्ति साहित्य दर्पण की संस्कृत टीकाओं में अधिक प्रसिद्ध है। साहित्य दर्पण की विमला श्री जीवनंदा विद्याधर ने लिखी है। महामहोपाध्याय श्री हरिदास सिद्धांत वगीश की लिखी कुसुम प्रतिमा टीका का भी पूर्व के प्रांतों में प्रचलन है। साहित्य दर्पण की इन संस्कृत टीकाओं में आचार्य कृष्णमोहन शास्त्री की लक्ष्मी टीका का प्रचार आजकल सर्वत्र अत्यधिक है। उपरोक्त संस्कृत टीकाओं के अतिरिक्त साहित्याचार्य श्री शालिग्राम शास्त्री की लिखी विमला नामक हिंदी व्याख्या भी है। अंग्रेजी में साहित्य दर्पण का व्याख्यान संपूर्ण का नहीं, महामहोपाध्याय काड़ों ने किया है, जो एक प्रामाणिक और विचारपूर्ण व्याख्यान है। राजशेखर संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार काव्यशास्त्री राजशेखर का जन्म महाराष्ट्र में कुलवंश यायावर कुल ब्राह्मण वंश में। माता पिता शीलवंती दर्दुक दुहिक प्रपौत्र कविवर अकाल जद सही है। प्रपौत्र कविवर अकाल जलद, पत्नी चौहान कुलोत्पन्न क्षत्रिय अवंती सुंदरी। राजगुरु कानकुब्ज नरेंद्र महेंद्रपाल एवं महिपाल के गुरु थे। स्थिति काल 10वीं शताब्दी 880 ईस्वी और 930 ईस्वी के बीच। शिष्य प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल तथा महिपाल। कृतित्व रचनाएं बाल रामायण 10 अंक का नाटक, बाल भारत तथा प्रचंड पांडव केवल 2 अंक उपलब्ध। विद्वशाल भंजिका 4 अंकों की नाटिका। कर्पूर मंजरी प्रकृत भाषा में षट्क है न। काव्य मीमांसा अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। हरविलास केवल हेमचंद्र ने उदाहरण दिए हैं। ग्रंथ परिचय बाल रामायण, रचनाकार राजशेखर। काव्य विधा 10 अंकों का नाटक। विस्तार 741 पद। शार्दूल विकीर्णित के 200 तथा स्नग्धरा के 86 छंद। कथावस्तु भगवान राम की कथाओं को भव्य नाटक रूप दिया गया है। अंकों के नाम तथा कथानक। प्रथम अंक प्रतिज्ञा पौलस्त्य रावण
जानकी से विवाह करने की प्रतिज्ञा। द्वितीय अंक राम और रावणी, परशुराम व रावण का कलह। तृतीय अंक विलक्ष लंकेश्वर, सीता स्वयंवर, राम से विवाह। चतुर्थ अंक भार्गव भंग, राम व परशुराम के बीच वाद विवाद। पंचम अंक उन्मत्त दशानन, सीता वियोग में रावण पुरवा की तरह विक्षिप्त, है ना। षष्ठ अंक निर्दोष दशरथ, सुपर्णखा और मायामय क्रमशः कैकेयी और दशरथ का रूप धारण कर राम को वन भेजते हैं। सप्तम अंक असीम पराक्रम, समुद्र और राम का वार्तालाप, राम लंका में। अष्टम अंक वीर विलास, लंका के युद्ध का वर्णन। नवम अंक रावण वध और रावण के वध की कथा। दशम अंक सनंद रघुनंदन अग्नि परीक्षा के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या। बाल भारत, है ना। प्रचंड पांडव, बाल भारत प्रचंड पांडव। केवल 2 अंक उपलब्ध हैं जिसमें 143 श्लोक पाए गए हैं। 2 अंकों में द्रौपदी स्वयंवर, दूध क्रीड़ा तथा द्रौपदी वस्त्र हरण की घटनाओं का वर्णन। इसकी रचना महिपाल के लिए की गई है। विद्वासाल भंजिका नाटिका है। काव्य प्रकार नाटिका 4 अंकों की है। उपजीव आधार है। वाल्मीकाग्निमित्रम, रत्नावली तथा स्वप्नावदात्तम के आधार पर लिखी गई है। कथा राजा विद्याधर मल्ल तथा मृगांकवली तथा कुवलयमाला नामक 2 राजकुमारियों की प्रणय कथा का वर्णन है। नामकरण राजा की प्रेयसी विद्वशाल भंजिका के नाम पर कर्पूर मंजरी। काव्य विधा षट्क है, भाषा प्रकृत है और काव्य विस्तार 4 जवनिका है और समानता है कथक रत्नावली के तुल्य। अन्य विशेषताएं तो प्रवेशक विस्कंभक का अभाव, अंकों के स्थान पर जवनिका शब्द का प्रयोग, नंदी पाठ के बाद सूत्रधार के बजाय यथास्थापक का आगमन, भाषा विद्वान, पुरातत्व तथा ग्राम गीतों के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध, चरचरी नामक नृत्य का प्रयोग, कथावस्तु राजा चंडपाल तथा कुंतक देश की राजकुमारी कर्पूर मंजरी का विवाह भैरव नंद की अलौकिक शक्ति से संपन्न कराया गया। काव्य मीमांसा, काव्य विधा, अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। विभाजन 18 अधिकरणों में केवल प्रथम अधिकरण ही उपलब्ध है। प्रथम अधिकरण, इसमें 18 अध्याय हैं। हार विलास भगवान शाहर के चरित्र से संबंध महाकाव्य था, आज उपलब्ध नहीं होता। केवल भोज राजकृत श्रृंगार प्रकाश में दृष्टांत मुखेन कतिपय पद्यों को उद्धृत किया गया है। आचार्य रुय्यक के अलंकार सर्वस्व एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की जो निम्नलिखित है। अलंकार सर्वस्व, प्रकाश संकेत और सहृदय लीला, नाटक मीमांसा और काव्य विवेक, विचार हर्ष, चरित्र वार्तिक, साहित्य मीमांसा, श्री कंठस्तव और अलंकारानुसारिणी, अलंकार वार्तिक और अलंकार मंजरी। उपयुक्त इन ग्रंथों में से रुय्यक के 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं जो प्रकाशित भी हो चुके हैं। अलंकार सर्वस्व, यह ग्रंथ अलंकार शास्त्र के ऊपर प्रौढ़ एवं सर्वग्राही कृति है जिसमें समग्र रूप में अलंकारों का विशद विवरण दिया गया है। काव्य प्रकाश संकेत, यह रचना मम्मट प्रेरित काव्य प्रकाश की महत्वपूर्ण टीका है। व्यक्ति विवेक विचार, यह ग्रंथ महिमभट्ट के व्यक्ति विवेक की टीका है। सहृदय लीला, यह लघु ग्रंथ है, इसमें सौंदर्य की अभिवृद्धि के लिए प्रसाधन, अलंकार आदि साधनों का प्रमुख उल्लेख किया गया है। साहित्य मीमांसा, यह एक विशालकाय ग्रंथ है। यद्यपि इस ग्रंथ में लेखक के नाम का संकेत किसी स्थान पर नहीं आया, तथापि अलंकार सर्वस्व में उल्लेख के आधार पर यह रुय्यक की रचना मानी गई। यह कृति 8 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें विषय वस्तु वर्णित है।
काव्य गुण दोष वृत्त अलंकार रस कवियों के प्रकार संबोधन शैली विविध प्रांतों की स्त्रियों के गुण और प्रवृत्तियाँ ऋतु खेल त्योहार आदि तथ्यों की विवेचना की गई है। अलंकार सर्वस्व निष्कर्षतः रुय्यक की विशिष्ट रचना मानी गई है, जिसने इन्हें अमर बना दिया।